हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। और आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है जो कि छत्तीसगढ़ व्यापमं क्षेत्र रक्षक 2021 में 19/12 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये साल व पेपर हम लेकर आए हैं। तो जो भी इसमें परीक्षा दिलाए हैं दोस्तों, वे सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। इसमें मैं कवर किया हूँ, ये मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने 59 प्रश्न कवर किया है, तो ये 60 नंबर का प्रश्न है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ठीक है, धन विधेयक को। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की पदच्युत प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 रिक्त स्थान हैं। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं। 119 सदस्यों ने संकल्प पक्ष में मतदान किया, क्या होगा? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो संकल्प पारित हो जाएगा, संकल्प पारित नहीं होगा। सभापति एक मत देगा, संकल्प लोकसभा को संदर्भित किया जाएगा। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए टोटल 244 है, ठीक है। तो उसमें से -3 कर देंगे क्योंकि 3 रिक्त है, तो 241 हो गया। और उस समय सदन में 5 लोग उपस्थित नहीं हैं, तो 236 ये हुआ। तो इसका डिवाइड बाई 4 करेंगे, है ना, तो ये 59 हो रहा है। तो 59 + 59 कितना हो गया? ये 118 हो गया। और ये जो है 119 लोगों ने इसको संकल्प में मतदान किया है। तो इसमें जो पारित होता है तो 2/3 के आधार पे होता है, मतलब कि 2 हिस्सा से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चुनाव जो वोट डलता है ना, वो टोटल 4 हिस्से में से 3 हिस्सा होना चाहिए, मतलब कि 1 वोट कभी अधिक हो गया तो भी उसका पारित होगा। तो देखिए 118 में बराबर होता, तो इसमें टोटल 119 लोगों ने मतदान किया है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 की अधिकता है, ठीक है। तो 118 इसमें टोटल होता, 1 अधिक है, 119 हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो हमारे इस वीडियो पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, जीके, करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पे हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। दूसरा कथन है, किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा, यह राज्यपाल तय करता है। तो देखिए, दोनों जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर दिया हुआ है। 1 सही है, 2 सही है, ए और 2 दोनों सही हैं, और ए 2 दोनों गलत है। तो सी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये कर्नाटक में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो लोहा और इस्पात उद्योग में, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का, एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है? तो माइक्रो एवं मैक्रो अर्थशास्त्र, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन दिया है कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य, खनन और उत्खनन। तो डी इसका सही आंसर है। सभी चीज़ अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। 1 2 3 4 चारों इसका ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए सेट ए है, ये अभी इसका हाल ही में एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो भारत के में स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया? तो इसको नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, सभी जानते हैं, उन्होंने दिया।
ठीक है, नरेंद्र मोदी ने दिया। सी इसका सही आंसर होगा। फिर 68 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो सी इसका सही आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों को संचालित करता है। तो बी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर का, मानव विकास सूचकांक का संबंध है सामाजिक विकास, ऑप्शन दिया है आर्थिक विकास, शैक्षिक और स्वास्थ्य विकास। तो इसमें डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बिलासपुर के हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है? तो 20 का सही आंसर है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। तो ये इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके भूलन कांदा के लेखक जो हैं, ए इसका सही आंसर है संजीव बख्शी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान दिवस कब मनाता है? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर 26 नवंबर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को कौन सा सम्मान दिया गया? तो वीर चक्र सम्मान दिया गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जेवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पे हवाई अड्डा की आधारशिला रखा गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं, विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? तो इसमें सही आंसर पंडित रमाबाई, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणापथ का नहीं है? तो पृष्ठपुर इसका नहीं है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी सब है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए ए हिंद कहा था? तो अमीर खुसरो को तोताए ए हिंद का उपाधि मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सुमेलित कीजिए। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ। ठीक है, ए का फोर्स आएगा और चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ और गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग 1920 में हुआ था ये, और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार 1921 में। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ था, उसके एक साल बाद खेड़ा सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा, तो सी इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं, टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्नलिखित में किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो ये WHO के हैं, टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है,
WHO के। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी इसका सही आंसर है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये जो मैं एक जीके का वीडियो बनाया हूँ उसमें ये प्रश्न उसमें है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विवेक सागर प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये जो है आपका हॉकी से है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 ICC T20 विश्व कप मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत में होगा। 2022 में ICC T20 जो है भारत में होना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर का, दामोदर घाटी परियोजना कब बना? सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में बना। फिर देखते हैं नागफनी किस प्रकार के वन है? तो ये जो है मरुस्थली वन है, ठीक है। जहाँ पे रेतीला स्थान होते हैं, रेगिस्तान, वहाँ पे नागफनी पाए जाते हैं। फिर देखते हैं महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो ये जो है 50% क्षेत्र में है, लगभग की आधा क्षेत्र में, ठीक है। फिर बरिंघम लौह अयस्क किस देश में स्थित है? बरिंघम लौह अयस्क जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। फिर देखते हैं स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 2011 की जो जनगणना का क्रम है वो 7वीं है, ठीक है। 7वां सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय संबंधित है? तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद से है, ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय संबंधित है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद से है, GDP। फिर देखिए भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो इसमें बोला है चल रही है, तो ये अभी 13वां पंचवर्षीय योजना चल रहा है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 2017 तक जो चला वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद 2017 से लेके अब तक जो चल रहा है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। और 2017 से पहले इसमें जो चल रहा था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? तो ए इसका सही आंसर है जिम लेकर। बाकी अनिल कुंबले, एजाज यूनुस पटेल और शेन वॉर्न, इन सभी ने 10 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक विधेयक राज्य विधान मंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? ऑप्शन दिया है इसमें, वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा, सारे चीज़ राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 सभी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत सारे प्रश्न मैं उसका उत्तर बताने वाला हूँ। फिर देखिए सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न आता है, इसका मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा है। तो मेरा एक जीके का वीडियो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड में बनाया हूँ, उसमें ये सब लोथर, रोपड़,
रानी खड़ी, कालीबंगा सब कहाँ है, वहाँ की सभ्यता क्या है, मोहनजोदड़ो, ये सब से संबंधित वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। ठीक है, तो इसका डी इसका सही आंसर है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न अवश्य आते हैं दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है। ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें त्रिरत्न जो है उनका जैन धर्म से संबंधित उसको पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सम्यक दर्शन, सम्यक सूत्र, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो इसमें जो त्रिरत्न है उसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सम्यक ज्ञान है। ठीक है, जबकि सम्यक सूत्र नहीं है। तो इसमें जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, तो बी इसका सही आंसर है। सम्यक सूत्र ये नहीं है, बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये तीनों बताया गया है। ठीक है दोस्तों, महावीर के द्वारा बताया गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है 96 नंबर को बता देता हूँ। तो 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति 96 नंबर पर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के, इसमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या सही है? तो यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। इसका जो आंसर है सी है पहला, और मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। और तीसरा है इसका आंसर, यह सदन के दोनों सदनों के कुल सदस्य की संख्या 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बोला गया है 2/3 बहुमत से जो पारित होता है, जो कि अभी जो प्रश्न देखें हम लोग 60 या 61 नंबर का, देखिए मैं ऊपर ले जाता हूँ। देखिए ये 61 नंबर का प्रश्न है। तो क्या होगा मतदान, तो 2/3 होता है। ठीक है, उतना होने पे ही ये जो है पारित होता है। ठीक है, तो पास होता है। 2 हिस्से से अधिक होने पे चुनाव कर लिया जाता है, बहुमत होना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए। तो इसका सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर का। ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जो पेपर दिलाए हैं वो इसको देख लीजिएगा। 96 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसमें सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? तो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को भी दिया जाता है और स्पीकर को भी दिया जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। राज्यसभा के नामित सदस्य को वेतन नहीं दिया जाता, बाकी सभी का वेतन पेमेंट मिलता है। ठीक है, इनका पेमेंट फिक्स रहता है। उसका देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर का। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में क्या सही क्या है? तो इसमें देखिए डी इसका सही आंसर होगा। प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देता है। ठीक है, दूसरा है मतदाता वरीयता के क्रम में मत देता है और प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आप गूगल करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 99 का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है। इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। ए ही सही है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, और दूसरा इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। ये शायद सही नहीं है, तो इसमें मुझे संभावना है दोस्तों। तो ए इसका सही आंसर हो सकता है। फिर लास्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित अधिकारों का क्रम क्या है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको वाक स्वतंत्र जो होता है, मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, वो पहले आएगा। फिर
उसके बाद संघ का निर्माण, उसके बाद हो सकता है स्वतंत्र विचरण करने का। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट में आएगा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का। तो ये मेरे ख्याल से वाक स्वतंत्र ये पहला ऑप्शन आएगा, तब कि तीसरा मतलब कि इसका सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसमें सी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, पहले तो बोलने की स्वतंत्रता हो गया, फिर उसके बाद संघ निर्माण होना, फिर स्वतंत्र विचरण और लास्ट में शांतिपूर्ण सम्मेलन, ये आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सॉरी, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इसके एग्ज़ाम दिलाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं जो प्रश्न आंसर बताए हैं मैं पूर्णतः सही है ऐसा मैं दावे नहीं कह सकता, दावे के साथ मैं नहीं कह सकता दोस्तों। हो सकता है मेरे से भी कुछ आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।